हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लव हॉस्टल। बात करें इसके मेन लीड कैरेक्टर्स की तो इसमें हमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा देखने को मिलते हैं। मूवी G5 पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है एक वीडियो जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल होता है जो कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर चुका होता है। दूसरी तरफ एक आदमी अपने मोबाइल पर वही वीडियो देख रहा होता है। वीडियो देख रहे आदमी का नाम डागर होता है जो कि घर से भागे प्रेमी जोड़ों के लिए काल है। वीडियो में जो लड़की होती है वही लड़की डागर के सामने खड़ी होती है और वो उसके चंगुल में होती है। उसके हाथ बंधे होते हैं और उसके गले में फांसी का फंदा लगा होता है। साथ ही उसके पति की लाश भी पेड़ पर लटक रही होती है। डागर ने ही उस लड़की के सामने उसके पति को मारा होता है। फिर डागर उस लड़की को भी मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब पुलिस वारदात की जगह पर पहुंचती है तो उन्हें पता लगता है कि ये काम डागर का है। स्क्रीन पर दिख रहे इस पुलिस वाले का नाम DSP राठी होता है। दूसरी तरफ हमें एक शादी का घर दिखता है जहां नाच गाना बजाना चल रहा होता है। बट जिस लड़की ज्योति की शादी है वो अपने घर से भाग चुकी होती है। अगले सीन में हमें ये लड़का दिखता है जिसका नाम है अहमद उर्फ आशु शौकीन। फिर हमें ज्योति दिखती है जो कि अपने घर से इसी लड़के के लिए भागी थी। इन दोनों को मिलाने में ये मोहतरमा इनका साथ देती हैं। ये पेशे से एक टीचर हैं और इनका नाम है निधि। फिर आशु को उसके दोस्त दिलेर का फ़ोन आता है कुछ इल्लीगल सामान की डिलीवरी करने के लिए, जिस पर ज्योति भड़क जाती है और बोलती है कि तुमने तो यह काम छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जब ज्योति के घर वालों को उसके भागने का पता लगता है तो माहौल टेंशन का हो जाता है और फिर एंट्री होती है ज्योति की दादी की जिसका नाम है कमला दिलावर, जो कि इस क्षेत्र की MLA हैं और इस क्षेत्र में उनका बहुत दबदबा होता है। अगली सुबह ज्योति, आशु, निधि और उनका वकील कोर्ट पहुंचते हैं और ज्योति आशु की कोर्ट मैरिज हो जाती है। जज साहब दोनों को 7 दिन के लिए सेफ होम भेजते हैं और बोलते हैं 7 दिन बाद तुम्हारे घर वालों को कोर्ट में पेश होना होगा और लिखित में ये देना होगा कि उनसे तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर दोनों सेफ होम भेज दिए जाते हैं। सेफ होम में इनकी मुलाकात एक अड़ियल पुलिस वाले चौधरी से होती है जो कि इनकी ID और फ़ोन जमा करने के लिए इनसे बोलता है। ज्योति अपना फ़ोन देने से पहले अपने फ़ोन से FB पर कुछ पोस्ट कर देती है। जब ये दोनों अपने रूम में जाने वाले होते हैं तब चौधरी आशु को ये छतरी का पैकेट देता है घपाघप करने के लिए। हम देखते हैं जिस रूम में इन दोनों को रहना है वहाँ पहले से ही इनके जैसे कई घर से भागे प्रेमी जोड़े रह रहे होते हैं। साथ ही उनके प्यार की निशानियां भी हमें दीवार पर देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ ज्योति के घर पर ज्योति की डाली हुई FB पोस्ट से पता लगता है कि ज्योति ने आशु नाम के मुस्लिम जाट लड़के से शादी कर ली और कोर्ट ने उसे सेफ होम भेज दिया है। घर के बड़े कहते हैं कि ज्योति तो भाग गई, अब इज्जत बचाने के लिए ज्योति की जगह ज्योति की छोटी बहन बबली को मंडप में बिठा देते हैं। अगले सीन में कमला दिलावर का आदमी डागर को ज्योति और आशु को किस सेफ होम में रखा है पता लगाने के लिए बोलता है। डागर उससे उनके वकील के बारे में पूछता है। फिर डागर वकील के घर पर पहुंचकर उसके परिवार को मार देता है और वकील से सेफ होम के बारे में पूछता है। नहीं बताने पर वकील को भी वो मार डालता है और वहां से ज्योति और आशु की फाइल लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ आशु और ज्योति का पेलो लेलो का प्रोग्राम बन ही रहा होता है कि वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और आशु को बोलता है कि चौधरी साहब ने तुम्हें बुलाया है। आशु चौधरी के पास पहुँचता है तो चौधरी आशु को बोलता है कि आज की डिलीवरी तुम्हें करनी है। आशु मना करता है तो चौधरी बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ज्योति की दादी को यहाँ का पता दे देगा। आशु मान जाता है और अपने दोस्त दिलेर के साथ डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। आशु डिलीवरी का सामान अपने घर से उठाता है और जाते जाते अपनी माँ से मिलता है। यहाँ हमें पता लगता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है और वो हर किसी को आशु समझती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशु एक होटल में पहुँचता है जहाँ 2 लोग डिलीवरी के सामान के लिए उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। आशु को छोड़कर फायरिंग में सब मारे जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि आशु पुलिस का खबरी भी है। मरता हुआ आदमी आशु को बताता है कि उसके दोस्त दिलेर ने ही उसके बाप की दुकान में AK-47 रखी थी जिसकी वजह से उसके बाप को जेल हो गई है। अगले सीन में आशु दिलेर के सीने पर बंदूक लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डागर सेफ होम पहुंच चुका है और उसकी चौधरी के साथ कुछ बहस हो रही है। बातों ही बातों में डागर चौधरी को निपटा देता है और फिर डागर प्रेमी जोड़ों के कमरे में पहुंच जाता है और इतने सारे प्रेमी जोड़ों को एक साथ देखकर
डागर की मानो लॉटरी लग जाती है, वो सभी को मार डालता है बट ज्योति उसे नहीं मिलती है। फिर वहाँ आशु आ जाता है और आशु और डागर का आमना सामना होता है। इसी बीच ज्योति आशु को मिल जाती है और वो दोनों डागर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि आशु और ज्योति किसी फैक्ट्री में छुपे होते हैं, तो वहाँ किसी के आने की आहट होती है। जब ज्योति देखती है तो उसे पता लगता है कि ये एक गे जोड़ा है जिससे उनको कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ डागर एक जानवरों के हॉस्पिटल में पट्टी कराने जाता है, जहाँ उसे एक कुत्ता पसंद आ जाता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसीपी राठी सेफ होम पहुँच जाते हैं और वो निधि को वहाँ से कॉल करते हैं कि डागर ने सभी प्रेमी जोड़ों को मार दिया है, बट आशु और ज्योति यहाँ से भाग निकले हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम ज़रा संभल कर रहना क्योंकि डागर का अगला निशाना तुम ही हो। आगे हम देखते हैं गे जोड़ा ज्योति और आशु की हेल्प करता है और उन्हें एक होटल में ले जाता है। डिलीवरी के टाइम पर आशु नोटों का बैग अपने साथ ले आता है जिसमें एक मोबाइल होता है, जिसे ट्रैक करके डागर भी उस होटल में पहुंच जाता है। जैसे ही डागर वहां आता है तो वो फायरिंग करता है जिसमें गे जोड़ा निपट जाता है। आशु और ज्योति वहां से भाग निकलते हैं। होटल से भागकर ज्योति और आशु निधि के घर पर पहुंचते हैं जहां पर निधि नहीं होती है, बट वो किसी तरह से अंदर जाकर छुप जाते हैं। ज्योति आशु को बताती है कि जब हम होटल में थे तो उसकी बात उसके परिवार से हुई थी और उसके फादर हमारी शादी से नाराज नहीं हैं, बट उसकी दादी बबली की शादी करा रही है। तुम जाकर अपनी माँ और बबली को यहाँ ले आओ। दूसरी तरफ डागर आशु के घर पहुँच जाता है और उसकी माँ को मार डालता है। आशु अपनी माँ को लेने के लिए घर पहुँचता है और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि ये काम डागर का है और डागर ने ही उसकी माँ को मार डाला है। फिर वो बबली को लाने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ डागर निधि के घर पहुंच चुका है। आशु कमला दिलावर पर बंदूक तान देता है और वहां से बबली को ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें बबली के फादर उसकी हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ निधि जब घर पहुंचती है तो देखती है डागर वहां मौजूद है और उसके कब्जे में ज्योति भी है। निधि और डागर की बात से मूवी में एक राज सामने आता है कि निधि जो है वो डागर की ही बेटी है और बाप बेटी से नाराज है क्योंकि उसने उसके बड़े भाई की बेटी की मदद की थी अपने प्रेमी के साथ भागने में, जिसकी वजह से डागर के बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आशु और बबली साथ में हैं। आशु निधि के घर पर फ़ोन करता है बट तभी वहां बबली का भाई आता है और आशु को गोली मार देता है, जिससे आशु की वहीं मौत हो जाती है और उसका भाई बबली को लेके वहां से निकल जाता है। वहीं डागर ज्योति को मार डालता है। ज्योति और आशु इस दुनिया में तो नहीं मिल पाते हैं बट वो किसी दूसरी दुनिया में मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डागर अपनी गाड़ी के टायर बदलवा रहा होता है। जो कुत्ता उसे हॉस्पिटल से मिला था वो कुत्ता गाड़ी से बाहर आना चाहता है। डागर की आंखों में उस कुत्ते के लिए प्यार दिखता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वो कुत्ता गाड़ी से बाहर आके रोड की दूसरी तरफ जाने लगता है। डागर भी उसके पीछे भागता है। तभी रोड पर आ रही एक गाड़ी डागर को उड़ा देती है और डागर मर जाता है। डागर पूरी ज़िंदगी प्यार करने वालों को मारता रहा बट एंड में जब उसको किसी से प्यार हुआ तो उसी प्यार की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।